बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ेबा और आप देख रहे हैं किचन विद ज़ेबा। आज हम बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल नरम, बिल्कुल मक्खन जैसे सॉफ्ट आपको मैं बन बनाना सिखाऊंगी, बबल बन्स। और ये आप किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। इसके आप बर्गर बना सकते हैं, इसको आप डिनर में यूज़ कर सकते हैं, नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं। आप जिस भी पर्पज़ के लिए चाहें इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये ज़बरदस्त सी रेसिपी कैसे बनेगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है एक अंडा, इसमें जाएगा यहाँ पे 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून चीनी है इसमें, और ऑयल है 4 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून इसमें दही जाएगा, और 150 ml इसमें नीम गर्म दूध जाएगा। और ये एक यीस्ट का साशे है, ये बाज़ार से बहुत आसानी से मिल जाता है। ये आटे को ख़मीर करने के काम आता है। 10 ग्राम का ये साशे होता है। एक अंडा हम डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से बाउल में फेंट लेंगे। हमने इसमें डालना है तकरीबन आधा किलो से के करीब मैदा, और उससे हम इसको गूंद लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 इसमें डाल देनी है सिवाय नमक के। चीनी डाल दी है अंडे में, हमने दूध शामिल कर दिया है, ऑयल शामिल कर दिया है, और दही भी रूम टेम्परेचर पे है 2 टेबलस्पून, ये इसमें शामिल कर देंगे। ये ख़मीर करने में आटे को हेल्प करता है, इससे डो भी सॉफ्ट रहती है। 10 ग्राम का ये जो साशे है इंस्टेंट यीस्ट के नाम से मिलता है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, और चीनी भी, ताकि और ये यीस्ट जो है ये भी इसमें मिक्स हो जाए। इसके बाद मैंने ये मेजरिंग जो कप है ये मैंने 2.5 कप लिए थे, 2.5 कप इसमें डालेंगे। अगर आपको लगे ये थोड़ा सा आपको मैदे की और ज़रूरत है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको नॉर्मल आटे की तरह से, जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, हमने इसको गूंद लेना है। और नमक जो है वो हमने, जब ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मिक्स कर लेंगे उसके बाद नमक हमने ऊपर से शामिल करना है। नमक को आपने दूध के अंदर शामिल नहीं करना, वरना यीस्ट को जब नमक के साथ डाला जाता है तो वो अपना प्रोसेस रोक देती है, उससे आटा फूलता नहीं है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, या फिर आप आटे के अंदर खाली नमक को मिक्स कर लें और बाकी चीज़ें दूध में डाल दें। इस तरह से आटा नॉर्मल मैंने गूंद लिया है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब मैंने ऑयल डाल के और इसको साइड पर रख दिया है। 1.5 घंटे के लिए मैंने रखा था, और ये आटा इस तरह से बहुत ज़बरदस्त फूल चुका है। इसकी सारी एयर को हम निकालेंगे, साइड पे ढाँप के अपनी किसी गर्म जगह पे रखना है। ठीक है, मौसम बदल गया तो 1.5 घंटा ले लेगा आराम से ये फूलने में। इसके बाद सारी इसकी एयर निकालेंगे और इसके हम बनाएंगे अब ज़बरदस्त से बन। आटे को मैंने हाफ़ कर लिया है, और इसके साथ आप आराम से 10 से 12 बन आपके आराम से बबल बन जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको इक्वल साइज़ में इसकी कटिंग कर लेंगे, जितने जितने साइज़ का हमने इसका एक पेड़ा बनाना है। और बना के फिर हम एक ट्रे लेंगे इस तरह से। ये वाली ट्रे मैं हमेशा आपको बताती हूँ बहुत बेस्ट रहती है नॉन स्टिक की निस्बत। ठीक है, इसको ग्रीस कर लेंगे, और ये जलती भी नहीं है जल्दी से। जो एक हम कोई भी चीज़ कुक करें तो जल जाती है ना, तो इस तरह के जो सांचे होते हैं प्रेफर किया करें, उनको लिया करें आप हमेशा, बेशक वो केक के लिए हो या बेकिंग के लिए हो। तो ये मैंने ट्रे ली है, इसके अंदर हमने इस तरह से पेड़े बना के रख देने, और इसको साइड पे मैं आधे घंटे के लिए रखूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से प्रूव हो जाए और ज़्यादा ये फूल जाए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये फूल गए हैं बहुत ज़बरदस्त से। और अब इसके ऊपर अंडे की एक जर्दी, इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब दूध डाला है, और इसको इसके ऊपर हम लगा देंगे। आप खाली दूध भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसका इससे ये है कि कलर बहुत खूबसूरत आता है। पक तो ये जाते हैं लेकिन ऊपर से बहुत प्यारा सा ये लगाने से गोल्डन कलर आ जाता है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर ब्लैक तिल लगाए हैं, आप चाहें तो वाइट तिल भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। थोड़े थोड़े से हम तिल इसके ऊपर लगाएंगे। साइड पे मैंने एक कढ़ाई जो है उसको बेक होने के लिए, सॉरी गर्म होने के लिए, प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। तो ये देखिए 10-15 मिनट मैंने फुल आंच के ऊपर इस कढ़ाई को गर्म किया था। नीचे मैंने मिट्टी की एक छोटी सी कटोरी रखी है, आप चाहें तो इसके अंदर एक स्टैंड भी रख सकते हैं। इस तरह से इसको बंद कर दें ताकि एयर ना निकले। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए तकरीबन 45 से 50 मिनट लगे थे ये बेहतरीन से बन बेक होने के लिए। कितना खूबसूरत इनके ऊपर कलर आया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त ये बन जो हैं वो रेडी हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और ख़स्ता बने थे। तो ये है आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखें किस कदर सॉफ्ट है बन।
और बहुत लाजवाब बने थे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।